हज़रत सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसके बाद हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की शहादत अमीर हमजा कब हुई इसके बारे में कोई हतमी तौर पर तरतीब हम नहीं बता सकते। जो भी आपने अभी शहादतें सुनी, जैसे हम करबला में शहादतें तरतीब नहीं बता सकते, बस वो मरातिब के एतबार से शहादतें पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ भी जो है कोई तरतीब नहीं कि पहले कौन शहीद हुआ बाद में कौन शहीद हुआ। अलबत्ता उनकी शहादत का जिक्र ये बयान किया जाता है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला हुजूर के चचा थे, ईमान लाए और शुरू में ईमान लाए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला से पहले ईमान लाए। बहुत बहादुर थे, असदुल अरब कहलाते थे, अरब के शेर कहलाते थे। हमजा असदुल अरब, अरब के शेर कहलाते थे। सीना चौड़ा था, कद भी ऊंचा था और अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न भी दिया था। बनु हाशिम का बच्चा ही खूबसूरत था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था हुस्न से, ताकत से, कुव्वत से। आप मुसलमान हुए, फारूक आजम से पहले मुसलमान हुए, बल्कि जब फारूक आजम 40वें नंबर पे मुसलमान हुए और वो हुजूर अलैहिस्सलाम से दारे अरकम में मिलने के लिए आ रहे थे और किसी ने कहा कि उमर आ रहे हैं, तो उस वक्त हजरत हमजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि अगर वो खैर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो फिर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और अगर वो शर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो उमर यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद फारूक आजम तो मुसलमान ही होने के लिए आए थे। इस्लाम में पहली नमाज पढ़ने के लिए जब सहाबा किराम हरम की तरफ जा रहे थे, आज हरम में नमाज पढ़ना बहुत आसान है, बल्कि फजीलत है, शान से पढ़ते हैं लोग, लेकिन उस दिन ये वो लोग जा रहे थे पहली मर्तबा एलानिया नमाज पढ़ने के लिए और कुर्बान जाएं। उस नमाज, उन नमाजियों के साथ में आगे की तरफ हजरत फारूक आजम थे और पीछे की तरफ हजरत हमजा थे, और दोनों ने नेज़े बुलंद कर रखे थे और फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, मोहम्मद अरबी और उनके साथियों को रोक सकता है तो हरम में नमाज पढ़ने से रोक दो। इस शान से लेकर के निकले थे ये लोग नमाज पढ़ाने के लिए। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बड़ी कुर्बानियां हैं। और फिर बद्र की जंग में पहले 3 जो लोग निकले थे, हजरत हमजा, हजरत मौलाए कायनात और हजरत उबैदा इब्ने हारिस, ये तीनों हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान के हैं। हजरत हमजा सगे चचा हैं, मौलाए कायनात सगे चचा के बेटे हैं, और हजरत उबैदा बिन हारिस ये भी चचा के बेटे हैं। ये तीनों पहले निकले थे बद्र में, और बद्र के अंदर पहले जो तीनों को सरगनाओं को कत्ल किया था, इन दोनों ने किया था, मौलाए कायनात और हजरत हमजा ने। हुआ ये था कि उतबा जो था, उतबा को कत्ल किया था हजरत अमीर हमजा ने। तो उतबा की जो बेटी थी हिंद बिन उतबा, उसने मन्नत मानी थी कि अब जब भी जंग होगी तो मैं हमजा को कत्ल करवाऊं। और जुबैर के, जो जुबैर थे, तो जुबैर के बाप को भी या जुबैर के भाई को हजरत अमीर हमजा ने कत्ल किया था। तो जुबैर के दिल में भी एक वो था कि मैं हमजा से बदला लूंगा, हिंद के दिल में भी था कि मैं हमजा से बदला लूंगा। तो जुबैर का एक गुलाम था, हबशियु असल गुलाम, हबशियु नस्ल गुलाम, उस गुलाम का नाम वहशी था। बाद में जो इस्लाम कबूल कर लिए, पहले मैं वजाहत कर दूं ये बात करने से पहले, जिन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया है जंग ओहद के बाद या फतेह मक्का के बाद या कभी भी, जिंदगी खत्म होने से पहले पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, और बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हुजूर के हाथ में कलमा पढ़ा, शर्फ सहाबियत हासिल किया, पहले उनसे जो कुछ हुआ अब उस पर उनको कोई तान नहीं कर सकते, क्योंकि वो हुजूर के सहाबी हो गए। और इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ होता है वो सब अल्लाह माफ कर देता है। इस वजाहत के बाद अब कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी शहादत पढ़नी है, बयान करनी। तो हबशियुल असल थे ये, उनका नाम वहशी था, कद छोटा, छोटी और लाल लाल आंखें, रंग पक्का, और इस शख्स को नेजा चलाने में बड़ी महारत थी।
छोटा सा नेजा ये चलाने में वैशी बहुत महारत रखते थे। तो जुबैर ने कहा कि अगर तूने हमजा को कत्ल किया तो मैं तुझे आजाद कर दूं। और हिंद ने कहा कि मेरे बदन पे जितने जेवरात हैं, अगर तूने हमजा को कत्ल किया तो मैं सारे जेवरात तुझे दे दूंगी, लेकिन तुझे मुझे हमजा की लाशें बतानी होगी। जब हजरत वहशी ने इस्लाम कबूल किया तो साहबा उनसे पूछते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था कि वहशी बैठो और बताओ कि तुमने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया। और भी बाद में लोगों ने पूछा तो जनाब वहशी खुद बताते हैं कि जब हम लोग ओहद में चले, ओहद के मैदान में जब हम गए तो मुझे ओहद की जंग से कोई दिलचस्पी थी नहीं, क्योंकि वो जंग मेरी तो थी भी नहीं। मुझे बस इतना था कि मैं अगर हमजा को मार दूंगा तो आजाद हो जाऊंगा, मुझे आजादी मिल जाएगी। और अगर मैंने वो लाश हिंदा को बता दिया तो उसके ज़ेवरात भी मुझे मिलेंगे, 10 सोने के सिक्के भी साथ मिलेंगे। मैंने सिर्फ 2 काम करना था, एक हमजा को मारना था और दूसरा उसकी लाश बतानी थी। वहशी कहते हैं कि मैं पूरी जंग में घूम रहा था और लोगों से पूछता था कि इसमें हमजा कौन है। तो वहशी कहते थे बहुत खूबसूरत और ऊंचे कद का एक इंसान, उसके बारे में लोगों ने बताया कि ये हमजा है। और हमजा ऐसे नहीं लड़ते थे कि जाके किसी की भी पीठ में चक्कू घोंस देने, तलवार डाल देने। आप जब लड़ते थे तो मुखातिब करते थे, सामने से बुलाते थे। एक काफिर को बुलाया, हमजा थे वो। आजकल लोग बड़े शरीफ बनते हैं, जरा बात संभल कर की जाए। हम कहते हैं कि सहाबा का तेवर तो जरा कोई देखे। एक काफिर को हजरत हमजा ने कहा, ओ औरतों की खतना करने वाली के बेटे जरा इधर देख, मुझसे लड़ चल। यानी कि उनके पास काफिरों के हवाले से ये जज्बात थे। और जब तक के दिल के अंदर ईमान की रमक ना हो, ईमानी जज्बात नहीं हो, फिर ऐसे जुमले नहीं निकलते। लोग तो कहते हैं कि थोड़ा जरा हल्का हाथ रखा जाए, तो जहां रखने की जरूरत है वहां रखे ना। जब मैदान सज जाए तो फिर हमजा का तेवर होना चाहिए। और ये तो हजरत अमीर हमजा है, वो सिद्दीक अकबर का तो इससे ज्यादा खतरनाक है। अगर वो बुखारी के अल्फाज के बयान ही तर्जुमा कर किया जाए तो फिर इन्हें पता चले कि आशिकाने रसूल की बोली कैसी होती। वो कहते हैं मौलाना अहमद रजा के मानने वाले बड़े शिद्दत वाले होते हैं। तो क्या है कि शिद्दत वाले होते हैं। तेरे बाप से तूने मोहब्बत की तो तू अपने बाप के लिए कितना शिद्दत करता है। हमने रसूल पाक से मोहब्बत की, और वल्लाह शिद्दत वही होगी जहां इश्क होगा। इसलिए कि इश्क की जगह शिद्दत के अल्फाज कुरान बयान करता है, वल्लदीन आमनु अशद्दु, अशद्दु कहता है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मोमिन बनते हैं वो शिद्दत से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जिनकी मोहब्बत में शिद्दत होगी अल्लाह रसूल के लिए, फिर अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए नफरत में भी वो शिद्दत ही करेंगे। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अमीर हमजा कहते हो औरतों की खतना करने वाली के बेटे इधर देख और मुझसे लड़। और उसके बाद उसने जब उधर रुख किया तो हजरत अमीर हमजा ने उसको नीचे गिराया, उसके टुकड़े किए। वहशी कहते हैं कि ये मंजर मैं देख रहा था, वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो आप उसकी तरफ झुके, हज़रत अमीर हमजा उसकी तरफ झुके। जब झुके तो वहां पर थोड़ी जमीन ऊंच नीच थी, वहां जमीन थोड़ी ऊंच नीच थी। तो जब ऊंच नीच जमीन थी तो आपका पैर फिसला। तो चूंकि आपने पहन रखा था ज़िरा, हज़रत अमीर हमजा ने ज़िरा पहन रखा था, तो जब पैर फिसला आपका तो फिसलने की वजह से वो जो ज़िरा थी तो वो ज़िरा आगे हुई। और जब वो ज़िरा आगे हुई तो ये जो पेट का हिस्सा है वो खुल गया। और जब वो पेट का हिस्सा खुला तो वहशी कहते हैं फिर मैंने दरख्त के पीछे में छुपा हुआ था, वहीं से मैंने नेजा घुमाया और जोर से मारा और आपके वहीं नाफ के नीचे जा करके वो लगा। और जब वो लगा है तो आपने गुर्रा करके, जैसे आवाज तेज होती है शेर की तरह, वैसे गुर्रा करके आपने तलवार मेरी तरफ लहराई।
लेकिन नेजा इतनी अंदर तक जा चुका था कि वो तलवार लहरा रहे थे, और तलवार लहराने के बाद जो है वो जमीन पर आए। जमीन पर आए तो वहशी कहते हैं उसका फायदा उठाते हुए मैंने उनको शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद मैं हिंद बिन उतबा के पास, हिंद बिन तो उतबा के पास गया, और जाने के बाद और जुबैर के पास गया तो मैंने जुबैर से कहा मैंने हमजा को कत्ल कर दिया, देख लो। हम जुबैर ने कहा कि तुम आज़ाद हो, कहा मैं आज़ाद हो चुका था। फिर मैंने हिंद से कहा कि देख लो मैंने हमजा को, तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल कर दिया है। तो हिंद बिन उतबा आई, और आने के बाद हजरत अमीर हमजा से ज़रा उतारी और देख के पहचाना, और पहचानने के बाद हजरत वहशी कहते हैं कि फिर उसने मेरे सामने होंठ काटे, नाक काटी, कान काटी, उंगलियां काटी, और उसको एक रस्सी में पिरोया, उसका हार बनाया, बाजू बंद बनाए, पैरों के पाजेब बनाए, और उसको पहना। और हत्ता कि फिर उसने मुझसे कहा कि इसका सीना चीर दे। तो हजरत वहशी ने कहा कि फिर मैंने सीना भी चीर दिया। सीना चीर दिया तो फिर हमने कलेजा भी निकाल लिया, और कलेजा निकाल करके मैंने उस खातून को दिया, और उस औरत ने जो है वो कच्चा कलेजा जो है वो दांतों से चबाना शुरू किया, और चबा चबा करके थूकना शुरू किया। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह, जब शहादत हो गई आपकी और आपके साथ ये किया गया, वो खातून जो है वो मक्के में जब दाखिल हुई तो अपनी मन्नत के तौर पर ये अपने वजूद के अंदर आज़ाए अमीर हमजा पहन करके वो खातून दाखिल हुई। बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, इसलिए उन पे कोई नुक्ता चीनी या कोई उनको तंज तान नहीं कर सकते शरफ़ सहाबियत की वजह से। लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ इसलिए कि वो दाखिल हुई, और उसके बाद फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने भी जब ये बात बयान की गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत वहशी से कहा था, वहशी तुमने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन अब कभी तुम मेरे सामने मत आना, इसलिए कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझे अपने चचा की शहादत याद आएगी। और जब 70 सहाबा शहीद हुए, उनकी शहादत का हाल ये था कि उस दिन मुसलमानों के पास उन सहाबा को कफन देने के लिए कपड़े भी मैसर नहीं थे कि उनको कफन दे सके। हत्ता के सहाबा के जिस्मों को जो कपड़े थे वो कपड़ों में लपेट कर बाकी जो जिस्म बचा था उस पर घास डाल दी गई, और जो है वो अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला के लिए उनकी बहन ने कफन भी नहीं था तो 2 दुपट्टे अपने सूती दुपट्टे अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर को भेज करके मंगवाए, और आका से कहा कि या रसूलल्लाह ये 2 दुपट्टे हैं, मेरे भाई को इसी में लपेट कर कफन दे दे, क्योंकि वो ऊंचे कद का है और आपके पास इतना कपड़ा नहीं कि आप उसको कफन दे सके। लेकिन जब दोनों दुपट्टे हुजूर के सामने पेश किए तो आका ने फरमाया, फूफी हमजा की बहन मैदान में है, उसने तो भाई के कफन का इंतजाम कर लिया है, लेकिन मेरा एक और जानिसार है, बहुत मालदार था, मेरी मोहब्बत में गरीब हो गया था, बड़े कीमती कपड़े पहनता था, मेरी मोहब्बत में फटे पुराने लिबास पहनने पे मजबूर हो गया था। उसका नाम मुसअब इब्न उमैर है, बहुत खूबसूरत सहाबी थे मुसअब इब्न उमैर। हल्के सिर्फ हल्के उनके चेहरे पे हल्के से जो वो चेचक के दाग की तरह कुछ निशानात थे, लेकिन दूर से देखने पे लोगों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे अल्लाह के रसूल की छवि आ रही है। इतने खूबसूरत थे हज़रत मुसअब इब्न उमैर, बहुत मालदार थे। इनकी माँ इनको बहुत कीमती कपड़े पहनाती थी, और मक्के में जब थे तो इतना कीमती इत्र इस्तेमाल करते थे कि मक्के की औरतें जब ये गुजरते थे गलियों से तो औरतें कहती थी उमैर का बेटा मुसअब गुजर रहा होगा इसीलिए इतनी खुशबू आ रही है। इतनी कीमती खुशबू मक्के में कोई नहीं इस्तेमाल करता। जब मुसलमान हुए तो माँ ने कहा या तो मोहम्मद को चुनो या तो मुझे चुनो, तो इन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद अरबी पे तुझ जैसो हजारों माएँ कुर्बान कर दूं। तो मेरे आका ने कहा था फूफी, उसकी माँ ने कहा था कि अगर मोहम्मद को चुनता है तो मेरे कीमती कपड़े उतार दे, तो उसने उतार के दे दिया था और टाट पहना था मेरे लिए। आज उसकी कोई बहन नहीं है जिसने मेरे लिए टाट पहना था फूफी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक दुपट्टे पर हमजा को कफन दिया जाए और दूसरे पर मेरे मुसअब इब्न उमैर को। मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला का एक तारुफ ये भी है कि मदीने में पहले मुबल्लिग और मुकर्रिर बनकर कोई गया है मेरे आका की तरफ से तो वो सहाबी हज़रत मुसअब इब्न उमैर है।
नए नाम ढूंढते हो ना, ये नाम भी लो, मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह। मुसअब नाम सहाबी रसूल का। तो फूफी ने कहा कि आका अब मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि ये आप ही का है सब, आप हमजा की कैद नहीं, आप जिसको चाहें उसको दे दें। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ले जाओ और ये दोनों पर डाल दो। साहबा थोड़ी देर के बाद वापस आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग इन पे कपड़ा डालते हैं तो सर पे डालते हैं तो पैर खुलते हैं, पैर पे डालते हैं तो सर खुलता है। आका ने फरमाया सर छुपा दो, मुंह छुपा दो और पैर पे घास डाल दो। और पैर पे घास डाल दी गई और दो दो सहाबा को एक साथ दफन किया गया। हजरत अमीर हमजा को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जहश के साथ दफन किया गया इन लोगों को। और फिर उसके बाद जो जितना कुरान जानता था, तो जो जितना ज्यादा जानता था उसके साथ उसको किया गया। ऐसे सहाबा दफन किए गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन पे जनाजा पढ़ी। अमीर हमजा का लाशा देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत आंसू बहे। हुजूर के आका अलैहिस्सलाम की आंखों से बहुत आंसू बहे और आका ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी फूफियों का ख्याल न होता तो मैं हमजा का लाशा यहीं छोड़ जाती, क्योंकि शहीद की जितनी बेहुरमती करते हैं दुश्मन, उतना अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। और फिर हजरत अमीर हमजा को सैयदुश शुहदा का लक़ब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया, यानी सारे शुहदा के सरदार सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का लक़ब करार पाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहाँ जाते भी थे, जाते रहे और आका अलैहिस्सलाम जाते थे तो फिर वहाँ पर मिंबर लगाकर खुतबा भी इरशाद फरमाते थे, वहाँ दुआ भी फरमाते थे। यही कहना चाहता हूँ कि उर्स के एतबार से अगर कोई बड़ा दिन देखा जाए, ये आज का दिन बहुत बड़ा गुजरा कि 70 सहाबा का एक साथ उर्स है, 70 जानिसारान रसूल का, साबिकून अल-अव्वलून का, मुहाजिर और अंसार का। तो अल्लाह ताला इसकी बरकतें उम्मत को अता फरमाए। और फिर घास डाल करके इन हजरात को दफन किया गया और फिर चले गए। फिर जब हजरत अमीर माविया का दौर आया तो उस दौर में नहर की खुदाई हो रही थी। उस खुदाई के दरमियान अहले उहद की कब्रें आ गई, उनके मज़ारात आ गए। खोदने वालों ने खोदा तो कब्रें खुल गई। तो उस वक्त सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से बहुत से सहाबा मौजूद थे। तो जब कब्र खुली है तो जिसको जहां जख्म लगा हुआ था वो अपने जख्म पे हाथ रख के लेटा हुआ था, यानी हर बंदा अपने अपने जख्मों पर हाथ रख करके लेटा हुआ था। जब जख्म से हाथ हटाया गया तो उस वक्त भी ताजा खून नजर आया, ताजा खून निकलता नजर आया। ये आयत करीमा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, ये इसका खास शान नुज़ूल इनके लिए है। हुक्म तो क़यामत तक आम है हर शहीद के लिए, लेकिन खास इनके लिए है। उसका वाक़या ये है कि जब उहद में इतने सहाबा शहीद हुए तो उस वक्त उनके घर वाले कहते थे कि हम तो खा रहे हैं, हम तो पी रहे हैं, हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, हम तो जिंदगी की लज्जतें उड़ा रहे हैं और वो लोग शहीद हो गए। काश वो शहीद ना होते तो वो लोग भी जो है वो जिंदा रहते, जिंदगी के मजे लूटते। तो जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं। जब ये बात कह दी गई कि तुम्हें शऊर ने, उनको मुर्दा न कहो, फिर एक मकाम पर आया कि चले वो जिंदा तो हैं लेकिन हम खा पी रहे, वो खाने से महरूम है। तो दूसरे मकाम पर आयत आ गई कि जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं तुम उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, तुम उनको मुर्दा गुमान भी मत करना। और फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है, वो जिंदा हैं बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको अल्लाह की तरफ से, उनके रब की तरफ से रोजी दी जाती है, उनको रोजी अता की जाती है तो वो रोजी भी पाते हैं। अब यहाँ पर एक मसला तो खुद ब खुद हल हो जाता है कि लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जो नबी के कदमों पे मरे, अल्लाह फरमाता है उनको मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। और फिर अल्लाह फरमाता है उनको रोजी दी जाती है। तो रोजी से मुराद सिर्फ खाना नहीं है। अगर आप लुगत उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा
जितनी जरूरियात है उन सब पर रोजी का इतलाक होता है। इसलिए गोया कि हर जरूरत की चीज उनको अता की जाती है। उन शहीदों को यानी अल्लाह ने उनको बरज़खी जिंदगी से नवाज दिया है। तो ये शोहदा हैं, अल्लाह ताला इनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और मुसलमानों के अंदर ईमानी हरारत पैदा फरमाए, ईमानी जुरत पैदा फरमाए और अल्लाह इश्क रसूल के साथ जिंदा रखे, इश्क रसूल के साथ मौत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, जान सारान बदरो ओहद पर दरूद, जान सारान बदरो ओहद पर दरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम।